पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश ऐठानी के द्वारा लंबे समय से आपदा मानकों में फेरबदल करने की मांग पर शासन ने विचार करते हुए प्रभावितों को दी जाने वाली राशि बढ़ाने की जानकारी उन्हें प्रदान की है। सरकार की इस पहल को जनता के संघर्ष का परिणाम बताते हुए पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ने यहां पत्रकारों को बताया कि पूर्व में सरकार कार्रवाई करने की बजाय पत्रों का जवाब देना भी उचित नहीं समझती थी, लेकिन उन्होंने हाल के दिनों में जनता को साथ लेकर आपदा मानकों में बदलाव की मांग को लेकर जो आंदोलन किया था, उसी संघर्ष का परिणाम है कि सचिवालय में हलचल हुई तथा सरकार ने जनता की इस ज्वलंत समस्या को सुना तथा आपदा मानकों में फेरबदल करने का निर्णय लिया है। लेकिन पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ने सरकार की इस पहल को नाकाफी बताते हुए कहा कि इसमें और अधिक बढ़ोतरी होनी चाहिए ताकि प्रभावितों को नुकसान का उचित मुआवजा मिल सके। पत्रकार वार्ता के दौरान जिला पंचायत सदस्य सुरेंद्र खेतवाल, पूर्व ग्राम प्रधान खिलाफ दानू, क्षेत्र पंचायत सदस्य रमेश हरड़िया आदि मौजूद थे। आज तक का इतिहास था कि सरकारों को ज्ञापन देने के बाद भी कोई संतोषजनक जवाब आज तक किसी के पास नहीं पहुंचा था। तो इसके लिए 15 वर्ष पूर्व सुमगढ़ हादसे में हुआ काल के ग्रसित 18 बच्चे, मासूम बच्चों का जिस विद्यालय में दफन हुए, जिस विद्यालय में, तो वहां पर जाकर मैंने उपवास रखा, हमारे सभी साथियों ने उपवास रखा। उसके बाद जब 21 तारीख को जब आपदा सचिव यहाँ पर आए थे तो हमने उनको ज्ञापन दिया। हमने उसमें प्रभावी तौर पर जो मूलभूत जो समस्याएं हमारे पहाड़ की हैं, सबसे बड़ी समस्या भाई आपदाग्रस्त मानकों में बदलाव। जब भवन गिर रहा है पहाड़ में किसी व्यक्ति का, तो ये मानते हैं कि 70% से ऊपर होगा तो मुआवजा आपको 1,30,000 देंगे, 30% से ऊपर होगा तो 1 लाख रुपए देंगे 70% तक, और 70% से ऊपर होगा तो 1,30,000 रुपए देंगे। तो कहीं ना कहीं इस दबाव पे सरकार ने गैरसैंण में ऊंट के मुंह में जीरा वाले काम करा है। तो कहीं ना कहीं 1,30,000 से बढ़ाकर 70% को ही मानक रखते हुए कि 70% भवन यदि आपदाग्रस्त होगा तो उस पर 70,000 रुपए बढ़ाने का काम सरकार ने जरूर किया, वो नाकाफी है। दूसरा, जो कमाऊ सदस्य है उसके लिए मैंने 25 लाख रुपए की मांग रखी थी, उस पर कोई संशोधन नहीं है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरा, जनपद के विद्यालयों में, क्योंकि हमने एक आपदा देखी है जिसमें 18 बच्चे हमारे जिंदा दफन हुए थे उस विद्यालय में, तो विद्यालयों की भूगर्भीय सर्वेक्षण, क्योंकि पहाड़ की आपदा खाली बारिश की आपदा नहीं है। उच्च हिमालयी क्षेत्र में हमारे चले जाएंगे तो मल्ला दानपुर के क्षेत्र में, बिस्ला दानपुर के उच्च हिमालयी क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ विद्यालय जो है, बर्फबारी भी एक आपदा है वहाँ के लिए। और नीचे अगर हम नीचे को आते हैं, बिजला दानपुर से कल्ला दानपुर की तरफ को आते हैं, तो कहीं ना कहीं आपदा हमारी वनाग्नि भी आपदा है, जो ज्यादा से ज्यादा विद्यालय हमारे वहाँ रहते हैं। तो इसको लेके हमने सब वार्तालाप किया था। दूसरा, सरयू और रामगंगा नदी और उनकी सहायक नदियों पे जो कटान जिस अनियंत्रित ढंग से हो रहा है, तो उसको कैसे चैनलाइज किया जाए और कैसे उन चीजों को वो करा जाए। और लास्ट जो सबसे बड़ी चीज थी, जो विषय पे सरकार अभी भी गंभीर नहीं हो पाई, 2015 में कुंवारी की आपदा के विस्थापन के बाद चंद मकान, शेरी में 4 मकान दिए गए हैं, शेरी भंतोला में। उसके बाद सरकार के पास ये आंकड़े नहीं है कि वो आपदाग्रस्त लोगों को, जिनके पास जमीनों का एक टुकड़ा नहीं है, उनको सरकार कहां पर को विस्थापित करे। आज विस्थापन की समस्या सबसे बड़ी हमारे बीच में आती जा रही है। और हम लोग नाली और मिट्टी के खेतों के हकदार हैं, जिसमें आप देखेंगे पहाड़ में आधी जनता हमारे पास ऐसी रहेगी जिनके पास आज ना मुट्ठी भर जमीन भी नहीं है। तो सरकार अपनी विस्थापन की नीतियों को स्पष्ट करे। और निश्चित तौर पर पहली बार बागेश्वर के जनपद के इतिहास में मैं कहूंगा कि आपदा सचिव ने इसका संज्ञान, हमारी बातों का संज्ञान लेते हुए निश्चित तौर पर सरकार के पक्ष में सरकार को कहीं ना कहीं जवाबदेही बनाया है। उनने कहा जिलाधिकारी के माध्यम से कि आपके जनपद स्तर पे जो काम है वो आप बता दें, उसके बाद जो आपके स्तर से निस्तारण होगा वो हम करेंगे, उसके बाद जो सरकार के स्तर से होगा उस पर हम करेंगे। तो निश्चित तौर पर यह एक पहल हमको, हमारे से जो हम लोगों ने जो लड़ाई लड़ी थी, ये लड़ाई हम निश्चित तौर पर अब 10% हम इस लड़ाई को जीत चुके हैं। भविष्य में इस लड़ाई को भी और आगे हम लोग करने का काम करेंगे। सीसीएन न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।